साल का सबसे गर्म महीना था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। उत्तर भारत के रेतीले रास्तों पर धूल का राज था। दूर दराज तक ना कोई कुआं दिख रहा था और ना ही कोई सराय। इस बियाबान रास्ते पर 3 युवक आर्यन, विक्की और राहुल अपने भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके पास ना कोई सवारी थी और ना ही खाने का सामान। आर्यन सबसे बड़ा था। उसके चेहरे पर एक किस्म की कड़वाहट थी। विक्की मंझला था, जो अपनी फटी हुई जेबों में हाथ डाले कुछ सोच रहा था। राहुल सबसे छोटा था, जिसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। बस अब और एक कदम भी नहीं चला जाएगा। देखो विक्की, ये हमारे बाप दादाओं का कर्म है, जो आज हम सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। अगर वो कुछ छोड़कर गए होते तो आज हम भी किसी महल में मखमली गद्दों पर सो रहे होते। भाई, पुरानी बातों को रोने से क्या फायदा? फायदा तो तब है जब कोई हमें काम दे। पर इस सूखे इलाके में देगा कौन? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारी लाशें इसी धूल में न मिल जाएं। भैया, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है कि जब मुसीबत सबसे बड़ी होती है तो मदद वहीं से आती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। प्यास तो मुझे भी लगी है, पर मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तेरा दिल और तेरी बातें, जब पेट में चूहे कूदते हैं ना राहुल, तो ये किताबी बातें अच्छी नहीं लगती। हमें कोई मालिक चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो हमें रोटी दे सके। तभी दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक लंबी लाठी थी और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। जब वो करीब आया तो ऐसा लगा जैसे हवा में ठंडक घुल गई हो। पुत्रों, इस दोपहर की धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो या जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हो? बाबा, हम अनाथ हैं, काम की तलाश में गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या आप हमें कोई काम दे सकते हैं? हम हर तरह की मेहनत करने को तैयार हैं। काम तो तुम्हें मिल ही जाएगा, पर क्या तुम जानते हो कि काम से बड़ा धर्म होता है? अगर तुम मुझे अपना धर्म पिता मान लो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जी बाबा, हम तैयार हैं। हमें बस एक सहारा चाहिए। बूढ़ा बाबा उन्हें लेकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो किसी नक्शे में नहीं था। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हर तरफ खुशहाली थी। सामने एक विशाल सफेद संगमरमर का बंगला था। बगीचे में फव्वारे चल रहे थे। वहां एक युवती सपना गुलाब की फूलों को सहला रही थी। बाबा, क्या ये जन्नत है? अगर मुझे ऐसा घर मिल जाए और ये सुंदर लड़की मेरी जीवन संगिनी बन जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे खुदा मिल गया। मुझे बस ऐसी ही जिंदगी चाहिए। आर्यन, बाहर की चमक अक्सर अंदर के अंधेरे को छुपा लेती है। क्या तुम वाकई इस ऐश्वर्य को संभाल पाओगे? क्या तुम अमीर होने के बाद भी वही आर्यन रहोगे जो आज मेरे साथ खड़ा है? बाबा, आप शक क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। मैं दान करूंगा, मैं सबका भला करूंगा। बस मुझे ये दिला दीजिए। बाबा ने आगे बढ़कर उस घर के मालिक से बात की। वो एक अमीर व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसे बस एक दामाद चाहिए था जो उसका कारोबार संभाल सके। आर्यन और सपना का विवाह धूमधाम से हुआ। सपना, आज से मैं इस घर का मालिक हूँ। अब मुझे कभी सड़कों की धूल नहीं देखनी पड़ेगी। बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, पर याद रखना, सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जिस दिन घमंड आया, उसी दिन ये सब रेत की तरह ढह जाएगा। अब बाबा विक्की और राहुल को लेकर आगे बढ़े। विक्की के मन में हलचल मची थी। उसे लग रहा था कि बड़े भाई को तो ऐश मिल गई, अब उसकी बारी है। वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां अनाज की एक बहुत बड़ी मंडी थी। वहां चक्कियां चल रही थीं और अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। वहां की मालकिन पायल बड़ी तेज तर्रार और धनी थी। बाबा, मुझे बड़ी बड़ी इमारतों का शौक नहीं है, मुझे व्यापार का शौक है। अगर ये चक्की, ये अनाज और ये पायल मेरी हो जाए तो मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और सोने के सिक्के जमा करूंगा। विक्की, व्यापार में नियत साफ होनी चाहिए। क्या तुम वादा करते हो कि तुम कभी मिलावट नहीं करोगे और कभी गरीबों का हक नहीं मारोगे? बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सबको सस्ता अनाज दूंगा।
बस आप मेरा घर बसा दीजिए। बाबा ने पायल के पिता से बात की और विक्की का रिश्ता पक्का हो गया। विक्की अब चक्की का मालिक था। पायल, देखो अब हमारे पास कितना पैसा आएगा। बाबा, आप राहुल को लेकर जाइए, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, हमारे पास बात करने का भी वक्त नहीं होगा। चलते हैं राहुल। याद रखना विक्की, दौलत की चमक इंसान को अंधा कर देती है, अपनी आंखें खुली रखना। अब केवल बाबा और राहुल बचे थे। वे एक बहुत ही साधारण गांव में पहुंचे। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, चिड़ियों की चहचहाहट थी और मिट्टी की खुशबू। वहाँ एक कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी, आरती। उसके चेहरे पर सादगी का नूर था। बाबा, मुझे ना सोना चाहिए ना बड़ी चक्की, मुझे बस ये गांव, ये शांति और अगर हो सके तो आरती का साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर इस मिट्टी में पसीना बहाएंगे और जो भी मिलेगा उसे खुशी खुशी बांट लेंगे। मुझे बस सुकून चाहिए। राहुल, यहाँ बहुत मेहनत है, तुम्हें अपने हाथों से हल चलाना पड़ेगा, यहाँ फटे हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे। क्या तुम तैयार हो? राहुल और आरती की शादी हुई। बाबा ने उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी और एक बैल जोड़ी दी। बाबा, आप हमारे साथ ही रहिए ना, हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा, मेरा काम मार्ग दिखाना है, साथ चलना नहीं। बस एक बात मत भूलना, सच्चाई और त्याग ही इंसान को अमर बनाते हैं। अब मैं चलता हूँ। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। आर्यन अब एक घमंडी जमींदार बन चुका था। उसने गरीबों की जमीनें हड़प ली थीं। उसकी पत्नी सपना भी गहनों के बोझ तले दबी रहती थी। मंझला भाई विक्की अब इतना बड़ा व्यापारी था कि उसने अनाज की किल्लत पैदा कर दी थी ताकि वो ऊंचे दामों पर बेच सके। वो सड़ा हुआ अनाज गरीबों को खिलाता था। राहुल और आरती अब भी उसी झोंपड़ी में थे। उनके पास धन नहीं था, पर उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता था। एक दिन वही बूढ़ा बाबा फिर से प्रकट हुए। इस बार वे एक बीमार, लाचार और फटे हाल भिखारी के रूप में थे। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वे सबसे पहले आर्यन के महल पर गए। बेटा आर्यन, मैं तेरा धर्म पिता हूँ, मुझे पहचान। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे थोड़ा अन्न और आश्रय दे दे। ये गंदा बुढ़ा मेरे दरवाजे पर कैसे खड़ा है? इसे कोड़े मारो और इसे नाले में फेंक दो। मेरा कीमती महल इसके छूने से अपवित्र हो रहा है। आर्यन, तूने अपनी जड़ें काट दी हैं। जो घर दूसरों के काम ना आए वो शमशान है। जैसे ही बाबा मुड़े, महल की छत पर बिजली गिरी। देखते ही देखते आर्यन का साम्राज्य राख हो गया। सपना के सारे गहने मिट्टी बन गए। आर्यन अब उसी धूल में पड़ा था जिससे वो आया था। विक्की बेटा, एक मुट्ठी आटा दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हटो बुढ़े, मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है तुम्हें। यहाँ अनाज का एक एक दाना कीमती है, जाओ कहीं काम करके खाओ। विक्की के बोलते ही उसके गोदामों में अपने आप आग लग गई। चक्कियां टूट गईं और उसका सारा मुनाफा खाक हो गया। शाम का वक्त था। राहुल और आरती अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। तभी बाबा वहां पहुंचे। पिताजी, आपकी ये हालत? आरती, जल्दी गर्म पानी लाओ, पिताजी के पैर धोने हैं, और जो भी घर में सबसे अच्छा खाना है वो ले आओ। जी स्वामी। बाबा, आप चिंता न करें, अब आप हमारे पास सुरक्षित हैं। बाबा ने खाना खाया, पर वे दर्द से कर्रा रहे थे। राहुल ने उनके सीने पर एक काला जख्म देखा। बाबा, ये जख्म तो बहुत डरावना है, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। पुत्र, वैद्य की कोई दवा यहाँ काम नहीं करेगी। ये जख्म तभी भरेगा जब कोई अपना सबसे प्यारा घर जला दे और उसकी राख मेरे शरीर पर छिड़क दे। पर तुम ये क्यों करोगे? तुम्हारे पास तो यही एक आसरा है। आरती, तुमने सुना? बाबा के बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं होती। ये घर तो हमने मिट्टी से बनाया है, फिर बना लेंगे, पर बाबा को खोने का गम हम सह नहीं पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, ये घर तो बस ईंट पत्थर है, असली घर तो बाबा का आशीर्वाद है। जला दीजिए इसे। राहुल ने एक जलती हुई मशाल ली। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल पक्का था। उसने अपनी झोंपड़ी के चारों कोनों में आग लगा दी। देखते ही देखते उनकी यादें, उनका सामान और उनकी छत जलकर राख हो गई। राहुल ने उस गर्म राख को अपने हाथों में उठाया और बाबा के जख्म पर लगा दी। जैसे ही राख बाबा के शरीर को छुई, एक तेज रोशनी फैली। बाबा का भिखारी वाला रूप गायब हो गया। वहां साक्षात धर्मराज प्रकट हुए। राहुल और आरती के फटे हुए कपड़े रेशमी हो गए।
जहां राख बिखरी थी वहां एक अभेद्य सुंदर और विशाल महल खड़ा हो गया, जो ना कभी जल सकता था और ना ही कभी नष्ट हो सकता था। पुत्र राहुल, तुमने साबित कर दिया कि त्याग ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे भाई मोह और लोभ में अंधे हो गए थे, पर तुमने अपनी अंतिम पूंजी भी परोपकार के लिए दे दी। अब ये वैभव तुम्हारा है और ये कभी खत्म नहीं होगा। आर्यन और विक्की भी वहां आ गए। वे अब भिखारी थे। राहुल ने उन्हें गले लगाया और अपने साथ रखा, पर इस बार उन्हें सिखाया कि असली सुख बांटने में है, बटोरने में नहीं।